हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बहनों और भाइयों, राम राम। जो नेता आपके सामने आए, सर झुका के आए, इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। अदानी जी के बारे में सोचिए, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। तो गाइस, हरियाणा में गजब ही हो गया। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, वहाँ पे बीजेपी सरकार की नजर आ रही है। इलेक्शन से पहले ही सोशल मीडिया पे ऐसा ही बात किया जा रहा था कि अब की बार राहुल गांधी की सरकार होगी। ऐसा सोशल मीडिया न्यूज पे एक से एक न्यूज दिखाई जाती थी। वैसे में तो ये पता चलता है कि हरियाणा से मोदी तो हारेगी, लेकिन अभी तो गेम ही पलट दिया। सबसे पहले ये न्यूज का पोस्टर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही रहने देते। ये सब देखने के बाद हर लोगों को यही विश्वास होगा कि अब की बार राहुल गांधी की हरियाणा में सरकार बनेगी। लेकिन दरअसल ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ, रातों रात पलटी मार गई। और वहाँ पे अभी तो देखा जाए तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार दिखाई जा रही है। तो मोदी का आप लोग स्पीच देखिए। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित, ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को 2 टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया। देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया।
साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा। नरेंद्र मोदी को कहना है कि जैसे ही मेरे को मध्य प्रदेश हराया कांग्रेस ने, वैसा ही कांग्रेस ने बोल रहा है कि इस बार हम हरियाणा से मोदी सरकार को हरा देंगे। जो कांग्रेस जीत से पहले ढोलबाजी की, आप लोग ये ढोल वाले का वीडियो देखिए। अब सर आपसे पूछूंगा, जो पहले ढोल नगाड़े मिठाई बट रहे थे, अभी जो है कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं सर, कांग्रेस पिछड़ नहीं रही। चलने दो आप, चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आएंगे तो आपको दिखेगा कम से कम कांग्रेस 50+ सीटों पे जाएगी। और जो सुबह जलेबी बट रही थी, उत्साह था, वो दिखाई नहीं दे सर वो भी दिखेगा भी, आप थोड़ा समय दो, धीरे धीरे जैसे 12-1-2 बजेगा तो आपको दिखेगा कि जमावड़ा लगेगा दर्शकों का और इन कांग्रेस अब जीत की ओर अग्रसर होगी। जो ढोल नगाड़े आप कांग्रेस वाले यहाँ लाओगे कि नए वाले ऑर्डर हो गए हैं? ये तो गजब ही हो गया। जीत से पहले ही सारे पार्टी ढोल लड्डू मिठाई हर चीज बांटने लगे कांग्रेस ने, लेकिन जरा सा ऐसा नहीं हुआ। अभी तो राहुल गांधी का सोशल मीडिया पे हर जगह देखा जाए तो राहुल गांधी सेटली की बात दिखाई जा रही है। और तो और राहुल गांधी ने हरियाणा में इतनी सारी ऑफर दी। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं और पहला कदम का सेंसस जाति जनगणना है। पहला कदम। मैंने कमलनाथ जी से कहा, कुछ दिन पहले मैंने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी कह रहा हूं, कास्ट सेंसस जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है,
ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है, चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अब मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। क्या मतलब इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा, भाई और बहनों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। कल भाई और बहनों, ओबीसी भाई और बहनों, युवाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मजेदार, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे में, इजरायल के बारे में, अलग अलग सवाल। मैंने एक सवाल रख दिया सामने, मैंने प्रेस वालों से पूछा, भैया एक बात बता दो, आप यहां पे 200-300 लोग, ना एक दलित था ना एक आदिवासी था। यह सवाल है हिंदुस्तान के सामने, सवाल का जवाब हम निकालना चाह रहे हैं। ओबीसी युवा हैं कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी वो साउथ इंडिया की बात करेंगे, कभी वो चुनाव की बात करेंगे। राहुल गांधी ने इतनी सारे ऑफर देने के बाद भी हरियाणा में अब की बार राहुल गांधी की सरकार नहीं दिख रही है। जरा सर ऐसा कैसे हुआ? जैसा ही न्यूज में देखा जा रहा था वैसा ही हर लोगों को विश्वास होगा कि अब की बार हरियाणा में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। और राहुल गांधी हमेशा हरियाणा में जाके 3 से 4 बार 5 बार से अधिक उसने रैली निकाली अपने और स्पीच वहाँ पे दी। और उसने स्पीच में जलेबी का भी ऑफर दिया। उसने बोला अब की बार हम जलेबी का फैक्ट्री खोल देंगे, उसमें 20-30 हजार लोगों को काम दिलाएंगे। कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है, मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए?
जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी हैं, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती। इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और ये सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो होता भी नहीं है, और जो मोदी बोलता है वो होता है। और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जाके ऐसा स्पीच दिया जो लोगों का होश उड़ गया। एक बात तो सही है, मोदी सरकार ने हरियाणा में शिवाजी का मूर्ति बनाया था, लेकिन वो गिर गया, और वहाँ पे मोदी सरकार 4 से 5 दिन के बाद आया, उस पे ही राहुल गांधी ने मौका का फायदा उठा लिया जम्मू कश्मीर में। अभी तो सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की मजाक ही बन रही है, हर जगह ही राहुल गांधी की बेइज्जती की ही बात चल रही है सोशल मीडिया। लेकिन इलेक्शन से पहले न्यूज वाले ने अच्छा खासा मौका उठाया, और ऐसा न्यूज भी दिखाया, वैसा ही पता चलेगा हर लोगों को। राहुल गांधी सरकार ही बनेगी तो बनेगी। तो गाइस आप सब हरियाणा का फुल जानकारी देखने के लिए हमारे इस वीडियो को आप लोग क्लिक कीजिए, और इससे आप लोगों को हर चीज का बारे में पता चल जाएगा। और आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। तब तक